शलोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही खुशी के साथ में होंगे और प्रभु यीशु में बढ़ोतरी कर रहे होंगे। बाइबल गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का आगमन कब हो रहा है, कलीसिया का रैप्चर कब हो रहा है। ये बातें बहुत ही आसान है, इसको कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और गड़बड़ियों को लेकर के आते हैं और लोग सोचते हैं भैया प्रकाशित वाक्य बहुत ही कठिन है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में प्रभु आकर कलीसिया का रैप्चर कर लेगा, लेकिन उनका यह व्याख्या ताश के पत्ते के समान बिखर जाता है। आपको सिर्फ 4 अध्याय पढ़ना है और आपको मालूम होगा कि लोग कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। 4 अध्याय के पहले आयत में ऐसा लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। अब आप खुद बताइए, इस आयत में कहां लिखा है कि कलीसिया का रैप्चर हुआ है? ये लोग पवित्र आत्मा का नाम लेकर बाइबल के इस साफ आयत का मर्डर कर डालते हैं, हत्या कर डालते हैं, और हम जैसे लोग उनको कंधों में उठाकर वाह वाह बोलते हैं। इस आयत में लिखा है कि यूहन्ना को भविष्य की बातें दिखाने के लिए स्वर्ग में बुलाया गया, ना कि कलीसिया को उठाने के लिए। और यूहन्ना स्वर्ग में कैसे गया? दूसरे आयत में लिखा है कि यूहन्ना तुरंत आत्मा में आ गया और एक सिंहासन स्वर्ग में देखता है। प्रियो, यूहन्ना आत्मा में स्वर्ग में गया, न कि शरीर के साथ, और दर्शन खत्म होने के बाद वह पतमुस टापू पर ही था और उसी ने कलीसियाओं को इस भविष्यवाणी की पुस्तक लिख करके भेजा। पवित्र आत्मा की जुबान और बाइबल की जुबान दो अलग अलग जुबान नहीं है, वो एक ही बातें बोलती है। लेकिन ये लोग पवित्र आत्मा के नाम पर बाइबल की बातों का चीड़ फाड़ कर करके दूसरे अंदाज में कहते हैं कि पवित्र आत्मा का प्रकाशन है। ये मेरे प्रियो, ये झूठ है। ये बाइबल की बातों को अटपटी बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस आयत में ना ही प्रभु की आगमन का जिक्र है और ना ही कलीसिया का रैप्चर का जिक्र है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 4 आयत में यूहन्ना आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम खत लिखता है और उन्हीं कलीसियाओं से 7वें आयत में यूहन्ना कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अब आप खुद पढ़िए, यहां यूहन्ना साफ कहता है, देखो। ये किससे कह रहा है यूहन्ना कि देखो? कलीसिया से कह रहा है। तो इस आगमन को कौन देखेगा? कलीसिया से ही यूहन्ना देखने के लिए कह रहा है, क्योंकि सिर्फ कलीसिया ही है जो यीशु को देखने के इंतजार कर रही है। लेकिन सिर्फ कलीसिया ही नहीं देखने पाएंगे, बल्कि जो इंतजार नहीं कर रहे हैं वे भी देखेंगे। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि हर एक आंख उसको देखेगी। देखिए, दुनिया का यीशु को देखना आनंद के साथ देखना नहीं है, बल्कि उनके ना चाहते हुए भी यीशु को देखने वाली बात है। इसीलिए वे छाती पीट करके रोएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि न्यायकर्ता का आगमन होने पाए। उसे रोकने के लिए वे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन यीशु तो दिखाई पड़ेगा, यीशु का आना तय है। इसीलिए हम जो कलीसिया है, जो उसकी बाढ़ जो होते हैं, हमारी धन्य आशा है यीशु का आगमन। इसीलिए यूहन्ना कहता है, देखो। देखिए, इस अंदाज में एक प्रेम भरा पड़ा है, इस अंदाज में एक इंतजार की लहर उमड़ रहा है। देखो, कलीसिया से कह रहा है, देखो। तो हम लोग देखेंगे, आप देखोगे, जो इंतजार कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो तकलीफ सहते हैं, जो मार खाते हैं, जो यीशु के लिए अपमानित होते हैं, वे सारे के सारे लोग यीशु मसीह की आगमन के समय यीशु को आता हुआ बादलों के साथ आता हुआ देखेंगे। और मुझे कहना है, रोते पीटते हुए नहीं, आनंद के साथ में, उद्धार की आशा के साथ में वे अपनी आंखों को उठाएंगे और अपने उद्धार करने वाले यीशु मसीह को स्वर्ग से बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इसीलिए यूहन्ना कलीसिया से कहता है कि देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। कुछ लोग सिखाते हैं कि यह आगमन रैप्चर के 7 साल पश्चात होने वाला प्रकट आगमन है।
अगर ये आगमन रैप्चर के बाद है तो आप बताइए कि यूहन्ना कलीसिया से क्यों कहता है कि देखो। कमेंट के द्वारा अपनी राय जरूर बताइएगा। अब ध्यान दीजिए, चोर के समान यीशु का आगमन कब होने वाला है? क्लेश के पहले नहीं होने वाला है। कुछ लोग ये सिखाते हैं कि यीशु का चोर की तरह आना कलीसिया को लेने के लिए होगा और वो महाक्लेश के 7 साल के पहले होने वाला है। लेकिन जो प्रकट आगमन है वो रैप्चर के 7 साल पश्चात न्याय करने के लिए होने वाला है। क्या ये सच है? प्रियो, यीशु का आगमन चोर के समान न्याय करने के लिए ही हो रहा है। एक ही आगमन को बाइबल 2 अलग दृष्टिकोण से बता रहा है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 15 आयत को पढ़ के सुनाता हूं। यहां पर लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। अब आप बताइए, अगर रैप्चर प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में हो चुका है तो फिर 16 अध्याय में प्रभु क्यों कह रहा है कि देख मैं चोर के समान आता हूं? कौन है जो उस समय भी पृथ्वी पर उसके आने का इंतजार कर रहे होंगे? प्रभु यीशु मसीह यहां किससे कह रहे हैं कि अपने वस्त्र की चौकसी करो? अगर कलीसिया उठा ली गई है क्लेश के पहले ही, तो यीशु यहां किससे बात कर रहे हैं कि अपने वस्त्र की चौकसी करो, तुम्हें नंगा नहीं फिरना है? यीशु किससे कह रहे हैं कि देखो मैं चोर के समान आ रहा हूं? इस आयत को पढ़कर आपको क्या लगा? 6वां कटोरा, देखिए 6वां जो कटोरा है वो गिरा दिया गया है और प्रभु कह रहा है कि देख मैं चोर के समान आता हूं। यानी कि 6वें कटोरे गिरने तक यीशु मसीह वहां पर आया ही नहीं चोर की तरह, कलीसिया का रैप्चर हुआ भी नहीं। तो आप बताइए कैसे हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने कलीसिया का रैप्चर 4 अध्याय में कर दिया है? प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने हमें जो बुद्धि दी है हमें उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्रियो, कलीसिया का रैप्चर क्लेश के पहले नहीं होने वाला है। हम सबको शैतान झूठी पट्टी पढ़ा रहा है और हम में से बहुत लोगों ने आंखें बंद कर शैतान की बातों को मान भी लिया है। मित्रों, आज ही तौबा करें और पवित्र बाइबल की बातों को मानिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कलीसिया की शादी की बात। कलीसिया की जो शादी है, विवाह है, वो क्लेश के पहले नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 आयत में लिखा है कि आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब आप अपनी आंख खोलकर इस आयत को पढ़िए। यहां वहां की बातें सुन करके अपने दिमाग को किसी के हाथों में गिरवी मत रखिए। बाइबल की बात को पढ़िए। पवित्र आत्मा का नाम लेकर के हमें धोखा देने वाले प्रचारकों से सावधान रहिए। बाइबल में स्पष्ट बातें बताई गई है, उसको सुनिए, उसको पढ़िए और बाइबल का विश्वास करिए। इसमें यह तो नहीं लिखा है कि आओ आनंद मनाते हैं क्योंकि मेमने का विवाह हो चुका है, ऐसा लिखा है यहां पर। ऐसा नहीं लिखा है मेरे प्रियो, बल्कि ऐसा लिखा है कि विवाह आ पहुंचा है। अगर विवाह 19वें अध्याय में आ पहुंचा है तो आप खुद बताइए कि कलीसिया का रैप्चर विवाह के 7 साल पहले होगा क्या? यहूदी रिवाज के आधार पर क्या विवाह दुल्हा और दुल्हन 7 साल साथ रहने के पश्चात करते हैं क्या? जरा सोचिए। इस आयत में लिखा है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या है वह तैयारी? 8वें आयत में लिखा है कि पवित्र लोगों के धर्म के काम है वो। अब आप बताइए कि कलीसिया पृथ्वी पर तैयारी पूरी करती है या पृथ्वी से स्वर्ग में जाने के बाद तैयारी करती है? मेरे प्रियो, तैयारी कलीसिया पृथ्वी पर ही करती है। धर्म के काम पृथ्वी पर होते हैं, ना कि स्वर्ग में होते हैं। स्वर्ग में जाकर 7 साल पश्चात तैयारी करने की बात अगर हम सोचते हैं तो वो अटपटी विद्या है। इस अटपटी विद्या को हमें नहीं मानना है, गलत है वो। शैतान हमको भरमा रहा है।
प्रियो, यहां पर बात बिल्कुल साफ है कि 19वें अध्याय तक प्रभु का आगमन नहीं हुआ है और ना ही कलीसिया की तैयारी 18वें अध्याय तक पूरी हुई है। क्यों? क्योंकि 16 अध्याय में हमने पढ़ा कि यीशु कहते हैं, देख मैं चोर के समान आ रहा हूं, धन्य है वह जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। देखिए मेरे प्रिय, कितना साफ बता दिया गया है यहाँ पर। यीशु मसीह का आगमन क्लेश के पहले नहीं होने वाला है। यीशु मसीह का एक ही आगमन जो प्रकट होगा, गुप्त में नहीं होगा, सबको दिखाई पड़ेगा, हम सब देखेंगे। तो हम उसी आगमन का इंतजार कर रहे हैं और वो हमारी धन्य आशा है। प्रभु का आगमन प्रकाशित वाक्य में क्लेश के पहले नहीं है बल्कि 19वें अध्याय में है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट लिखकर जरूर अपनी राय दीजिएगा। हाँ, अगर आपको मुझे कोसने का मन कर रहा है तो स्वागत है आपका, लेकिन कोसने के पहले मेरा निवेदन है कि आप कमेंट में यह मत लिखिएगा कि फॉल्स टीचिंग है, आप गलत सिखा रहे हो। मैंने क्या गलत सिखाया है उसको बताइएगा वचन के आयत को कोट करते हुए, तब मैं अपने आप को, अगर मैं गलत हूं तो सुधारूंगा और मैं धन्यवाद करूंगा आपका। लेकिन तब तक के लिए शालोम, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।